फिल्म की शुरुआत एक जे योंग नामी लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से कुछ आने वाली आवाजों से उसकी आंख खुल जाती है। जब वो कमरे से बाहर झांक कर देखती है तो वो अपनी बहन को बाहर हॉल में घूमता हुआ देखती है। लेकिन उसकी बहन कुछ अजीब तरीके से लंगड़ाते हुए हॉल में गोल गोल चक्कर खा रही थी। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं चल रही थी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अभी एक झटके में उसकी नींद खुल जाती है। आंख खुलते ही उसको रियलाइज होता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। सामने उसकी वही स्टेप सिस्टर बैठी थी जो कि उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि जाए होन एक सुपर नेचुरल क्लब का हिस्सा है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और इनका लीडर एक जे हो नाम का लड़का है। यहाँ जे हो एक यूट्यूब कॉन्टेक्स्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इसमें जीतने वाले को $50,000 मिलने वाले हैं। ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक फेक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिसमें ये लोग एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल परफॉर्म करेंगे, यानी कि किसी एंटिटी को बुलाने का ड्रामा रचेंगे। इस प्लान पर काम करने के लिए ये लोग एक सुनसान बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। इस बिल्डिंग के बारे में ऑलरेडी ऐसी बहुत सी कहानियां मशहूर हैं कि जो भी इस बिल्डिंग में आज तक गया वो कभी वापस नहीं आया। लीडर तो इस प्लान के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन बाकी के लोग अभी भी थोड़ा डाउट में थे कि उनको ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मिलने वाले पैसे को देखकर वो लोग मान जाते हैं। यहाँ जयहोन तो अपनी स्टेप सिस्टर को भी इस प्लान में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। उसकी बहन काफी डरपोक तो थी, लेकिन जयहोन के इंसिस्ट करने पर वो भी मान जाती है। इस तरह से अब इनके ग्रुप के लोग पूरे हो चुके थे। अभी अपने प्लान के मुताबिक अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग की बेसमेंट है। लेकिन ये बिल्डिंग तो देखने में बहुत ही डरावनी थी। कमरे के बीचों बीच एक काले और गंदे पानी का बड़ा सा टैंक रखा हुआ था। जे हो जो कि अपने टीम मेंबर्स को इस काले पानी की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि माना जाता है इस काले पानी में बहुत सारी सोल्स कैद हैं। अब वो पानी में हाथ डालकर उनको दिखाता है कि ये पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन काला रंग होने की वजह से ये बहुत ज्यादा गहरा दिखाई देता है। अब वो अपने मेंबर से कहता है कि हर मेंबर एक पेज के ऊपर ऐसे सवाल लिखेगा जो कि रिचुअल करते हुए हम सोल से पूछेंगे। जिस पर टीम मेंबर्स कहते हैं लेकिन हम तो एक फेक वीडियो बना रहे हैं। पर जे हो कहता है कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन लोगों को वीडियो दिखाने के लिए हमें ओरिजिनल तो दिखाना पड़ेगा। सब लोग उसकी बात मानते हुए पेपर के ऊपर क्वेश्चंस लिखने लगते हैं। जे हो उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इन सब से कहती है कि क्यों ना हम फेक वीडियो बनाने से पहले एक मर्तबा रियल रिचुअल परफॉर्म करके देखें, क्योंकि सच तो फिर सच ही होता है। क्यों ना रिचुअल परफॉर्म करते हुए हमारे कैमराज में कोई ऐसी चीज कैप्चर हो जाए जिससे हम ये कॉन्टेस्ट वाकई ही में जीत जाएं। और अगर ये रिचुअल फेल हो गया तो भी परेशानी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। सभी लोग जेहोन की बात मानते हुए रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं। जेहोन इनसे कहती है कि हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो वेसल बनेगा, यानी कि उस इंसान की बॉडी के अंदर वो सोल्स आकर हमसे कांटेक्ट कर पाएंगी। जेहोन की ये बात सुनकर उसकी सिस्टर ही वेसल बनने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहन के इस फैसले पर जेहोन को बहुत प्यार आता है। वो उसे गले लगाते हुए एक चेन भी गिफ्ट करती है। अब ये रिचुअल स्टार्ट करने के लिए ब्लड से एक बहुत बड़ा स्टार बनाते हैं। स्टार के 5-6 कोनों पर एक एक करके बैठ जाते हैं। जेहोन की सिस्टर जो कि इस रिचुअल में वेसल बनी थी, वो काले पानी के दरमियान में जाकर खड़ी हो जाती है और जेहोन एक पेपर बैग से अपनी बहन का फेस कवर कर देती है। अब बाकी के सभी लोग उसी गंदे पानी के टैंक में से एक एक मग को भर के अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ इस रिचुअल का एक रूल था कि जिस सोल को उन्होंने वेसल के अंदर बुलाया होता है, उससे सारी कन्वर्सेशन होने के बाद आखिर में प्लीज लीव बुलवाना होगा, और तभी उसके फेस से वो बैग भी हटा सकते हैं। और इस पूरे रिचुअल के दौरान कोई भी शख्स इस स्टार से बाहर नहीं जा सकता। इस रिचुअल में स्टार्ट में तो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता, इनफैक्ट सब बोर हो जाते हैं। सबको यही लगने लगता है कि रिचुअल फेल हो गया है। पर तभी सीवो के सर पर आकर एक बबल टकराता है और कमरे में थपथपाहट की आवाजें आने लगती हैं। कमरे में लगी तमाम लाइट्स फ्लिकर्स करने लगती हैं और सीवो का जिस्म भी अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, मानो कि जैसे उसके जिस्म की हड्डियां टूट रही हों। उसके फेस पर लगा बैग एकदम से खुद ब खुद गीला होने लगता है और वो उस बैग को अपनी आंखों वाली जगह से फाड़ने लगती है। अब हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है जो कि एकदम से काली पड़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब वो पोजेस्ड हो चुकी है। अब एकदम उसका हाथ ऊपर उठता है और एक एक करके सबकी तरफ पॉइंट करने लगती है। इसके बाद सीवो का हाथ
हाथ हवा में कुछ लिखने लगता है। वो जो भी लिख रही थी वो सेम इनके कागज के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था, जिस कागज के ऊपर इन्होंने अपने तमाम सवालात को लिखकर पानी वाले बोल के अंदर डाला था। इनके तमाम क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में लिखा आया था। 2 मेंबर्स का आंसर तो नो में था और 2 का यस में, लेकिन इनमें से एक मेंबर ऐसा जिसके सवाल के आंसर में फ्लावर लिखा हुआ आया था। अभी तक तो ये सब भी नॉर्मल थे क्योंकि सब कुछ इनके अंडर कंट्रोल था, मगर जब उसने खौफनाक आवाजें निकालना शुरू की तो मानो इनका तो सांस सूख गया हो। अब उसने काउंटिंग स्टार्ट की, वो भी 662 से, उसके बाद 663, 664, 665, लेकिन जब वो 666 पर गई उसने एकदम अपनी बहन पर ही हमला कर दिया। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी उस टैंक में से निकल नहीं पा रही थी, जैसे कि उसके पाँव को किसी ने नीचे से पकड़ रखा हो। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अब जे हो यहाँ अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करता है। वो देखता है कि सीवो पानी के अंदर लंगड़ा कर चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जेहोन के ख्वाब में चल रही थी। ये सब लोग उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसको पानी वाले टैंक से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो उसे पानी से बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर आकर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन सीवो के पैर पर एक अजीब सा टैटू का निशान बना हुआ था। देखकर सब बहुत डर चुके थे और सब जान चुके थे कि ये सब कुछ इनके साथ हकीकत में हो रहा है। पर जेहो वो वाहिद था जो कि डरने के बजाय और ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो इन वीडियोस को अभी ही अपलोड करना चाहता था, लेकिन तमाम उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी दोस्त खतरे में है और तुम्हें वीडियो अपलोड करने की पड़ी है। कहते हैं कि फौरन से पहले पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करो। वो जैसे ही हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है, अचानक से सिग्नल्स चले जाते हैं। ये देखकर वो लोग पैनिक होकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। मजे की बात तो ये थी कि दरवाजा भी लॉक हो चुका था। अब ये सब जी जान लगाकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इतनी कोशिश के बावजूद भी वो दरवाजा हिलता जुलता ही नहीं। अब इनकी हालत तो अब ज्यादा खराब होती है जब ये देखते हैं कि इनके एक और साथी के अंदर एक और एंटिटी आ चुकी है। इनको पता तब चलता है जब उस लड़की की बॉडी भी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और वो दरवाजे से जोर जोर से अपना सर मारने लगती है। इससे वो काफी जख्मी भी हो चुकी थी। अब वो बेसबॉल बैट उठाकर अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे मार डालो। जब ये उसकी बात नहीं मानते तो वो वही बैट उठाकर सीवो के पास चली जाती है जिसको उन्होंने वेसल बनाया था। सीवो को बचाने के लिए वो उस लड़की को रोकने लगते हैं, लेकिन वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो फाइनली जे हो वो बैट उठाकर उस लड़की को आखिर दे ही मारता है। आखिर वो लड़की मर जाती है और सब लोग यहाँ पर शॉक में रह जाते हैं। जे हो घबरा कर कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन यहाँ जे हो के साथी को पता चल जाता है कि जे हो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने मरी हुई लड़की के चिट पर वो सवाल पढ़ लिया था जो कि उसने सोल से पूछना था। और सवाल ये था कि क्या मैं जे हो से बच पाऊंगी या नहीं, और आंसर था कि नहीं। तभी रूम में लगी तमाम लाइट्स एकदम से फट जाती हैं और जे हो अचानक से कमरे से गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद जब लाइट वापस आती है तो जे हो पागलों की तरह हाथ में चाकू लिए बैठा था। वो देखते ही देखते उसी चाकू के साथ अपने दोस्त पर अटैक कर देता है। बाकी सभी दोस्त अपने उस साथी को बचा तो लेते हैं, लेकिन जे हो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे रस्सी के साथ बांध देते हैं। इनको समझ नहीं आता कि इन्होंने तो सिर्फ एक वेसल बनाया था, लेकिन बाकी के सभी लोग भी कैसे पोजेस्ड हुए जा रहे हैं। जेहोन यहाँ पर समझने के लिए रिचुअल वाली किताब को दोबारा से पढ़ती है। तभी उसे समझ आता है कि उन्होंने इस रिचुअल के रूल्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इन्होंने रूल्स को तोड़ते हुए उस सोल से ये नहीं बुलवाया था कि प्लीज लीव। जेहोन सबसे कहती है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ये रिचुअल दोबारा से परफॉर्म करना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये थी कि अब जेहोन की बहन तो मर चुकी थी, जिसको इन्हीं के साथियों में से एक लड़की ने मार दिया था। ये लोग उसकी बहन के चेहरे के ऊपर फिर से वो पेपर मास्क लगाकर उसकी बॉडी को ही पानी के दरमियान में रख देते हैं। रिचुअल को फिर से स्टार्ट करते ही इसकी बहन दोबारा से जिंदा हो बैठती है। जिंदा होते ही वो सबसे पहले उस लड़की की तरफ इशारा करती है जिसने इसको मारा था और फिर बाकियों की तरफ। ये वैसा ही इशारा था जैसे सीवो ने पहले रिचुअल में सबकी तरफ इशारे किए थे। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है। इसके बाद ये लोग रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक करके सर्कल से बाहर आने लगते हैं। इसी के साथ इनके फोन भी बजने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके सिग्नल्स वापस आ गए हों।
नर्स वापस आते ही ये लोग हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करने लगते हैं, पर इनमें से एक लड़का जो जे हो के हमले से अभी अभी बचा था, वो जे होन को अपने दिल की बात कहते हुए मैसेज करता है। इन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और ये दोनों हमेशा के लिए साथ रहने वाली है, मगर इनको नहीं पता था कि यही वक्त इनके लिए सबसे बुरा है। इसके बाद जो कैंडल्स इन्होंने जलाई थी वो और कमरे की तमाम लाइट्स फिर से बुझ जाती हैं। कुछ सेकंड्स के बाद जब दोबारा से लाइट वापस आती है तो हम देखते हैं कि जे हो ने खुद को रस्सियों से आजाद करवा लिया है और वो पोजेस्ड होकर एक ट्रांस में चलते हुए चाकू के साथ अपनी गर्दन को काट लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो जो सवाल भी पूछ रहे थे उसका आंसर मिलते ही ये लोग मरते जा रहे थे। यहाँ जे हो ने जो सवाल किया था वो ये था कि उसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। उनके साथी ने जब मोबाइल खोलकर देखा तो उसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यू आ चुके थे और वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, इसलिए उसका क्वेश्चन सच होते साथ ही वो मर चुका था। डर के मारे ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए ही क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनके सवालों के जवाब पूरे होंगे वैसे वैसे ये लोग मरते जाएंगे। अब वो लड़की जिसके आंसर में फ्लावर लिखा हुआ आया था वो दरवाजे की तरफ भागने लगती है। दरवाजे के पास जाते ही वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर यहाँ पर कोई ना दिखने वाली एंटिटी आकर उसका गला दबाने लगती है। वही एंटिटी उसको गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और उठाकर एकदम से पानी में फेंक देती है। बाकी के सभी लोग उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस एंटिटी ने उसके सर को पानी में दबा रखा था। उसको बचाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसका दम घुट जाने की वजह से वो भी मारी जाती है। अब उसके चिट के ऊपर फ्लावर के पीछे फ्यूनरल लिखा हुआ आया था, जिसका मतलब था कि वो फ्लावर्स जो कि किसी की मौत के ऊपर रखे जाते हैं। इस लड़की के बनने के बाद भी यहाँ पर अब सिर्फ 2 लोग बाकी रह चुके थे, एक जयहोन खुद और दूसरा वो लड़का जिसने जयहोन को मैसेज किया था। कमरे में अभी जयहोन की बहन भी मौजूद थी, लेकिन इनको भी ये नहीं पता था कि वो मर चुकी है या जिंदा है, क्योंकि पानी में खड़ा करने के बाद वो दोबारा से जिंदा हो गई थी। अब डोंग और जयहोन डर के मारे यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। ये दोनों मिलकर वहाँ पूरी जगह को चेक करते हैं और इनको एक खुफिया दरवाजा भी मिलता है जो कि अपने आप ही खुल जाते हैं। अंदर इनको एक बहुत बड़ा सा कपड़ा मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था मॉस। कपड़े के साथ ही चिट के ऊपर एक रूल भी लिखा हुआ था कि जब 5 प्रोफेसी पूरी हो जाएंगी तो यहाँ पर इनको एक जिस्म मिलेगा। जिस्म से मुराद था कि कोई दूसरा इंसान। वो उस चिट पर पढ़ते ही समझ गई थी कि या तो अब डोंग बचेगा या फिर ये खुद। अब क्योंकि जयहोन तो इस सब के लिए खुद को पहले से मेंटली तैयार करके आई थी, जयहोन को तो यहाँ पर जरा भी डर नहीं लगता। वो फौरन जाकर अपने दोस्त को ही मार देती है। अब मूवी का असल ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है जब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जयहोन ने ही प्लान किया था, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि जयहोन की छोटी बहन इमयोंग की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, जो कि मूवी की शुरुआत में हमने इसके ख्वाब में भी देखा था। अपनी बहन की मौत के बाद इसके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली थी और कभी भी जयहोन से उस तरह से प्यार नहीं किया जैसे वो चाहती थी। जयहोन की यहाँ पर एक स्टेप सिस्टर भी थी जिसको कभी भी जयहोन ने दिल से प्यार नहीं किया। जयहोन अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद वो बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। उसके फादर ने भी बिल्कुल उसका ख्याल नहीं किया और दूसरी शादी कर ली। वो सिर्फ अपनी पहले वाली बहन इमयोंग को ही वापस लाना चाहती थी। तभी जयहोन को इंटरनेट पर इस रिचुअल के बारे में पता चलता है कि वो अपनी बहन को दोबारा से जिंदा कर सकती है और उसकी सोल को फिर से इस दुनिया में ला सकती है। लेकिन अपनी बहन को वापस लाने के लिए उसको 5 इंसानों की कुर्बानियां देनी थी। कुर्बानियों के बाद ही उसकी बहन दोबारा इस दुनिया में आ सकती थी। 4 लोगों को तो वो सेक्रीफाइस कर चुकी थी। अब 5वें के लिए वो अपनी स्टेप सिस्टर सीबो के बारे में ही सोचती है। अब जैसे ही वो अपनी स्टेप सिस्टर को मारने के बाद अपनी 5वीं कुर्बानी भी पूरी करती है, उसके सामने एक छोटा सा बबल आता है, जिस बबल के अंदर वो अपनी बहन को देखती है। वो अपनी बहन को देखते ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। जयहोन तो यहाँ पर खुश भी थी कि उसका रिचुअल पूरा होने वाला है, पर तभी आता है मूवी में एक और बड़ा ट्विस्ट कि बहन के अंदर आ जाती है एक बहुत ही भयानक सोच, जिससे उसकी आंखें भी एकदम काली पड़ चुकी थी। तभी पता चलता है कि इसके अंदर उसकी बहन की सोल नहीं बल्कि एक डीमोन यानी कि शैतान था, जो जयहोन को धोखा देते हुए ये सब कुछ करवा रहा था। वो डरावनी सी आवाज में जयहोन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे अब एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने उनको क्यों मारा। जयहोन एकदम बहुत कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है, लेकिन शैतान उसके ऊपर बहुत ही खौफनाक तरह से हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे हेल से निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सारा रिचुअल तो बस मुझे हेल से निकालने के लिए था। मैं आज तक इस इंतजार में था कि कोई मेरे जाल में फंस जाए और मेरे जाल
में फंसते हुए आखिर तुमने आज इस रिचुअल को कंप्लीट कर दिया। ये कहने के फौरन बाद वो डीमॉन जेहोन का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। इसी मोमेंट में जेहोन को रियलाइज होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ और उसने अपने दोस्तों के साथ भी बहुत बुरा किया। अब वो डीमॉन जेहोन का भी गला दबाकर मार देता है और उसकी सोल को भी उसी पानी में कैद कर देता है जिससे ये सारा रिचुअल स्टार्ट हुआ था। अब हमें जेहोन का रिचुअल से पूछा हुआ सवाल दिखाया जाता है जिसमें उसने पूछा था कि क्या मैं अपनी बहन को कभी देख पाऊंगी। इसके जवाब में लिखा हुआ था हाँ, इसलिए जेहोन ने बबल में अपनी बहन की थोड़ी सी झलक देखी भी थी और यही वजह थी कि प्रोफेसी पूरी होते ही जेहोन की भी मौत हो गई थी। मूवी के आखिर में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सभी दोस्तों की वीडियो सिखाई जाती है जो कि इन्होंने रिचुअल स्टार्ट होने से पहले बनाई थी और जहाँ ये सभी काफी खुश थे और अपने अपने ख्वाब बता रहे थे, जैसे कि जेहोन स्टार बनना चाहता था। जेहोन जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहती थी और उसकी बहन सिवो ने अपनी ही बहन के लिए एक विश की थी। सिवो ने अपनी ही बहन के लिए ख्वाहिश की थी कि मैं अपनी बहन को हमेशा खुश दिखना चाहती हूँ। यहाँ देखा जा सकता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। जेहोन की एक गलती ने सभी दोस्तों की जान ले ली।